दिसंबर 1971 माजी में पाकिस्तान दो लख्त हुआ और हाल में दिसंबर चल रहा है। वेलकम टू माजी हाल यूट्यूब चैनल। तारीख के झरोकों से प्यारे पाकिस्तानियों, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। घर में बच्चा 10 रुपए का गिलास तोड़ देता है तो भी वालिदैन इस अमर की तहकीक करते हैं कि गिलास क्यों टूटा। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत टूट गई और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान क्यों टूटा, बल्कि इसके बरक्स पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने सकूते डाका को जल्द अज जल्द बुलाने की कोशिश की। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के हवाले से हमूदुर रहमान कमीशन कायम किया गया, मगर इसका दायरा कार इंतहाई महदूद था। लेकिन इसके बावजूद हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को भी 3 दहाइयों तक सामने नहीं आने दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने मकासद के लिए इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से शाया किए, लेकिन पूरी रिपोर्ट अभी तक राज है। ये सूरत हाल हुक्मरान तबके की मुजरिमाना ज़हनियत की अक्कासी है और इससे अंदाजा होता है कि हमारे हुक्मरान तबके के लिए अपने मफादात के सिवा कुछ अहम नहीं। इस तबके के लिए इसके मफादात ही मुल्क हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर पाकिस्तान क्यों टूटा? इस सवाल का जवाब 5 नुकात में मुज़मिर है। नंबर 1, रियासती अमूर से इस्लाम की बेदखली। नंबर 2, फौजी ज़हनियत। नंबर 3, समाजी और मुआशी नाइंसाफी। नंबर 4, तजलील। नंबर 5, मगरबी और मशरकी पाकिस्तान में मौसर इब्लाग का फुकदान। लोग कहते हैं बंगालियों में कौम परस्ती बहुत थी और यही कौम परस्ती मशरकी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का सबब बनी। लेकिन तहरीक पाकिस्तान का मुतालिया हमें बताता है कि इस्लाम ने तहरीक पाकिस्तान के 7 बरसों में बंगला कौम परस्ती को तहलील कर दिया था। बंगाली कौम परस्ती से उठकर ला इलाहा के साथ जुड़ गए थे और ये सिर्फ बंगालियों की बात नहीं थी। यूपी, सीपी, पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान के लोग भी अपनी लसानियतों और अपने जगराफियाई से बुलंद हो गए थे और इस्लाम उनके तशख्खुस का मरकजी हवाला बन गया था। लोग कहते हैं मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला था और ये सबब बना। लेकिन तहरीक पाकिस्तान के 7 बरसों में एक आदमी ने भी ये शिकायत नहीं की कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान बड़ा फासला है। इसकी वजह ये थी कि इस्लाम की कशिश ने दिलों के फासले मिटा दिए थे और जहाँ दिलों के फासले मिट जाते हैं वहाँ जगराफियाई फासलों की अहमियत नहीं रहती। 1954 में जो अबूरी दस्तूर बना वो इस्लामी नहीं था। 56 का दस्तूर इस्लामी नहीं था। जनरल अयूब सेकुलर थे, जनरल याहिया सेकुलर थे। इसका ये नतीजा निकला कि तहरीक पाकिस्तान का इस्लामी जज्बा कमजोर पड़ता चला गया। हालांकि पाकिस्तान के क़याम के बाद इस जज्बे को मजीद तवाना होना चाहिए था। सवाल ये है कि जो जज्बा रियासत के बगैर लोगों को मुत्तहिद करने के सिलसिले में मोजज़ा दिखा सकता था, वो जज्बा रियासत के क़याम के बाद क्या नहीं कर सकता था। लेकिन इस जज्बे को डुबा दिया गया, भुला दिया गया। नतीजा ये कि दिलों में फासले पैदा हो गए, कौम परस्ती उभर आई। दिलों के फासलों ने जोग्राफियाई फासलों के एहसास को शदीद कर दिया। बर्दाश्त की सलाहियत कम से कम होती चली गई। तजिया किया जाए तो फौजी जहनियत मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का दूसरा बड़ा सबब है। ये फौजी जहनियत ही थी जिसने ये नजरिया पेश किया कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा। इस नजरिए के तहत मशरकी पाकिस्तान को कभी भी बारी तोपखाना फराहम नहीं किया गया। इसका नतीजा ये निकला कि 1971 की जंग में ताकत का तवाजुन होलनाक हद तक भारत के हक में हो गया और भारत तेजी के साथ मशरकी पाकिस्तान में पेशकदमी करता चला गया। इस सिलसिले में हालात की संगीनी का अंदाजा कई और शहादतों से भी होता है। मेजर जनरल राव फरमान अली, जो इस वक्त मशरकी पाकिस्तान में खिदमात अंजाम दे रहे थे, दावा करते हैं, मैं मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, मकामी कमांडर ऑपरेशन के खिलाफ थे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के जनरल फौजी एक्शन के हक में थे। मगरबी पाकिस्तान के मखदूश हालात में फौजी ऑपरेशन हो रहा था। मुल्क की वहदत और सलामती दाव पर लगी हुई थी। लेकिन जनरल याहिया का फौजी जहन किस तरह काम कर रहा था, इसका जिक्र जनरल गुलाम उमर की जुबानी सुनिए। मशरकी पाकिस्तान में मशीरों का कोई बाज़ाब्ता इदारा मौजूद न था। चनाचा सदर याहिया को मशवरा दिया गया कि वो अपने फौजी रुफ़का में से हर एक को कोई एक शोबा दे दे जो इस शोबे के हर पहलू का गहराई में मुतालिया करेगा और फिर सदर आला सतह के इजलासों में मामलात का फैसला करेंगे। लेकिन आमतौर पर होता ये था कि याहिया खान की शाम की नशिस्तों में मामलात ज़ेरे बहस आ जाते और वहाँ इत्तेफाक से जो कोई गवर्नर या फौजी अफसर मौजूद होता वही बहस में शरीक हो जाता था। मैंने ये जानने की कभी खास कोशिश नहीं की कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। मैंने हुकूमत चलाने के लिए अपने तरबियत याफ्ता जहन पर इन्हसार किया। मैं 32 साल तक फौज के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहा था। इनमें आला तरीन ओहदे शामिल हैं। इन ओहदों पर फाइज रहते हुए मैंने लाखों लोगों को कंट्रोल किया, उनके जहनों को पढ़ा, उनके मसाइल को समझा और
और उन्हें हल किया। चनाचे मेरा ख्याल ये था कि मुल्क चलाना फौज के चलाने से मुख्तलिफ काम नहीं होगा। जाहिर है कि ये सिर्फ जनरल याहिया का तनाजुर नहीं था, जनरल अयूब का तनाजुर भी यही था और जनरल ज़ियाउल हक का तनाजुर भी ऐसा ही था। परवेज मुशर्रफ के तनाजुर की नोयत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। ये सब लोग मुआशरे को समझे बगैर उसे चलाते रहे। इन तमाम लोगों ने फौज को चलाने के तजुर्बे को मुआशरे पर हुकूमत के लिए काफी समझा और क्या मालूम इसी वजह से मुल्क तो लख्त हुआ।